हेलो गाइस, आज हम बर्लिन सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। सीजन के स्टार्ट में हम बर्लिन को देखते हैं जो कि अपनी एक्स वाइफ को उसका मंगवाया हुआ सामान दे रहा होता है क्योंकि उन दोनों की डिवोर्स हो गई थी। फिर उसके सामने उसका स्क्वाड आता है। वो गाड़ी में बैठता है और कहता है कि जिंदगी में सिर्फ दो चीजें ही जरूरी है, पहला प्यार और दूसरा चोरी। फिर वो अपनी गैंग के बारे में बताता है। उसकी गैंग में कैला जो कि एक हैकर होती है, ब्रूस जो कि एक अच्छा फाइटर होता है, रोए जो कि हर ताले को बासानी तोड़ लेता है, डेमियन जो कि प्रोफेसर हैं और इस हाइस्ट को भी उन्होंने ही सरंजाम देने का सारा प्लान बनाया हुआ है। फिर वो मिस्टर एंटोनियो वाल्स के घर में दाखिल होते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि यहाँ एंटोनियो वाल्स कौन है। एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं हूँ। वो इसे अपने साथ ले जाते हैं। वो पुलिस के कॉस्ट्यूम में आए थे। बर्लिन एंटनी के साथ उसकी कलेक्शन को देखता है। वो वहाँ से एक मग ले लेता है और कहता है कि मैं कोई असली पुलिस नहीं और मैं तुम्हारा पुलिस को नहीं बताऊंगा कि तुम कितने बड़े मुजरिम हो, इसलिए ये मग अब से मैं रख रहा हूँ। ये तो बहुत छोटी कीमत है, तुम जानते हो। उसकी स्क्वाड जो कि नीचे बैठे लोगों को मैनेज कर रही होती है। एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों पर शक है, तुम पुलिस नहीं हो। बर्लिन जब नीचे आता है तो वो उस आदमी का हंगामा देखकर कहता है कि चुप हो जाओ। वो आदमी काफी गुस्से से बात करता है और कहता है कि मुझे अपना बैज दिखाओ। इस पर बर्लिन अपनी गन निकाल लेता है और उस आदमी को डरा देता है। फिर वो आदमी उनसे माफी मांगता है। अगले सीन में बर्लिन के साथ एक नई लड़की कैमरोन होती है। बर्लिन कहता है कि अब से ये हमारे स्क्वाड में शामिल है। उसके बाद प्रोफेसर डेमियन अपने हाइस्ट के प्लान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये मग हमने इसलिए चुराया है ताकि हम एक पादरी को अपने जाल में फंसा सकें। फिर वो पेरिस के एक चर्च में जाते हैं और उस पादरी को धोखा देते हैं कि तुम्हारा चर्च पेरिस का सबसे पुराना चर्च है। वो पादरी को इतने सारे झूठे सबूत दिखाते हैं कि पादरी भी सच मानने लग जाता है। फिर प्रोफेसर डेमियन और बर्लिन कहते हैं कि हमें इस चर्च की खुदाई शुरू करनी होगी ताकि हम पता लगा सकें कि क्या ये वाकई ही पेरिस का सबसे पुराना चर्च है। फिर वो मग जो उन्होंने चुराया होता है उस पर वो कुछ हथौड़े मारते हैं जिससे शक हो जाए कि ये काफी पुराना है। वो उसे वहां छुपाकर वहां की खुदाई करते हैं और फादर को जब वो मग दिखाते हैं तो फादर भी समझ जाते हैं कि सच में ये कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। जिस होटल में बर्लिन और उसकी स्क्वाड रह रही होती है उसके सामने वाले होटल में वो आदमी होता है जिसकी वो वाल्ट है जहां पर 44 मिलियन यूरोस के गहने रखे जाने वाले हैं और उनकी आयस भी इन्हीं गहनों को चुराने के बारे में। फिर कैमरोन और रोए बड़ी चालाकी से उसके घर के ताले को तोड़कर उसके घर में चले जाते हैं। उसका अलार्म सिस्टम बंद करते हैं और वहां पर बहुत छोटे छोटे कैमरे और माइक्रोफोन छुपा देते हैं जिससे वो उस आदमी पर नजर रख सके जिसका नाम मिस्टर पोलिग्नैक है। बर्लिन रात को पोलिग्नैक के घर को मॉनिटर कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि मिस्टर पोलिग्नैक की बीवी बिस्तर से उठकर कभी बुक पढ़ना शुरू करती है तो कभी नाचना शुरू कर देती है। उसके बाद वो अपने एक पेट को लेकर वहां से एक बार में चली जाती है। वहां पर जाकर वो गाना भी गाती है। वहां पर बर्लिन खुद बैठा उसका गाना भी सुनता है। बर्लिन को वो पसंद आ जाती है। अगले दिन जब वो चर्च की खुदाई करते हैं और वो मग उस पादरी को दिखाते हैं तो पादरी काफी चौंक जाता है। फिर वो पादरी उन्हें और ज्यादा डिगिंग की इजाजत दे देता है और वो सारा सामान भी उन्हें प्रोवाइड करता है जो उन्हें चाहिए। दरअसल उस चर्च के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो कि सीधा उस वार्ड तक जाती थी जिसमें 44 मिलियन यूरो के गहने पड़े हुए हैं जो कि 34 देशों से इकट्ठे होकर वहां आए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रोए और बर्लिन एक गाड़ी में बैठे होते हैं उसी कैफे के सामने जहां पर मिस्टर पोलिग्नैक की बीवी आने वाली थी। बर्लिन रोए से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने आना होगा और ऐसे शो करना होगा कि हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं और हम काफी अच्छे दोस्त भी हैं। फिर वो एक बुक उठाता है और उस बार में जाकर पोलिग्नैक की बीवी के साथ जाकर बैठ जाता है। वो उनसे कहता है कि आप तो काफी अच्छा गाती हैं, मैंने रात आपका गाना सुना था। मिस्टर पोलिग्नैक की बीवी शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं, मैं तो सिर्फ मजे के लिए गाती हूँ। उसके बाद बार में रोए की एंट्री होती है। वो बर्लिन से आकर मिलता है। पोलिग्नैक की बीवी मिस कैमिल भी समझ जाती है कि ये काफी पुराने दोस्त हैं और काफी देर बाद मिल रहे हैं। फिर वो बर्लिन के सामने पड़ी बुक की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि क्या आप भी इस राइटर की बुक को पढ़ते हैं। बर्लिन कहता है पढ़ता तो हूँ लेकिन ये बोरिंग सा राइटर है। फिर बर्लिन और रोए एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। बर्लिन रोए से कहता है कि जब कैमिल यहाँ से गुजरेगी तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराएगी अगर मैं उसे अच्छा लगा हूँ तो, लेकिन जब कैमिल वहां से गुजरती है वो उसकी तरफ देखती तक भी नहीं। बर्लिन कहता है कि उसे मेरी तरह के लोग पसंद नहीं होंगे, मैंने भी उसे काफी बोर कर दिया था, मुझे कोई नया तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं उसे अपनी तरफ रागिब कर सकूं। उसके बाद हमें दोबारा चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां पर फादर ये जिद कर रहा होता है कि मैं ये मग तुम्हारे प्रोफेसर को दिखाऊंगा
उन्होंने ये सब झूठ कहा था कि वो एक प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने फेक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अपलोड किए थे, लेकिन फादर के बार बार जिद करने की वजह से और फादर के साथ जो 2 गुंडे होते हैं उनकी वजह से वो मग उन्हें दे देता है। प्रोफेसर डैमियन उसी वक्त बर्लिन को फोन करते हैं और ये मसला बताते हैं कि फादर वो मग ले गया है। बर्लिन कहता है कि मैं ये सब संभाल लूंगा। वो रोए को इसके बारे में बताता है और कहता है कि ये तुम्हारे जिम्मे है कि तुम वो मग वापस लेकर आओ। उसके बाद कैमरॉन बाइक लेकर आती है। वो भी रोए के साथ जाने की जिद करती है और उसके साथ चली जाती है। जब वो मग को खींचते हैं तो फादर भी उसके साथ ही घसीटे जाते हैं। उसके साथ जो 2 बड़े ही जालिम किस्म के आदमी होते हैं वो उन्हें एक बाल्टी से हिट करते हैं और वो बाइक से नीचे गिर जाते हैं। फिर वो छुपते छुपाते एक गैराज में चले जाते हैं। वो वहां पर प्लान बनाते हैं कि हम वहां पर जाकर मिलेंगे जो वो रेड कार खड़ी है उसके पास। फिर रॉय और कैमरॉन गाड़ियों को हिट करके उनका अलार्म चला देते हैं, जिससे वो दोनों गुंडे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ गाड़ियों के पीछे उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं और ही छुपे होते हैं। वो एक गाड़ी का लॉक तोड़ के गाड़ी में घुस जाते हैं, जिससे गाड़ी का अलार्म चल जाता है, लेकिन इतनी गाड़ियों के अलार्म के बीच उस गाड़ी के अलार्म का पता नहीं चलता। वो उस गाड़ी को लेकर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक गुंडा एक कुल्हाड़ी से जो कि उसने वहां से उठाई थी उसका टायर पंक्चर कर देता है, जिससे वो गाड़ी सामने खड़ी गाड़ी से जाकर हिट करती है। जब वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो एक गुंडा पानी की तेज धार से उन्हें काफी जख्मी कर देता है। इस तरह वो अपने मिशन में नाकामयाब हो जाते हैं, जो कि मग को वापस लाना था। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर डैमियन को बताते हैं कि हम वो मग नहीं ला पाए। प्रोफेसर डैमियन कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, फादर ने मुझे वो वापस कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे जो मैंने उन्हें बताया था कि इस मग के साथ काफी सिक्योरिटी इशू भी रिलेटेड है। फादर उन्हें कहते हैं कि आज मुझे 2 चोरों ने लूटने की कोशिश की और मुझसे ये मग छीन ही लिया था और बड़ी खुशकिस्मती से ये वापस मिला है। दूसरी तरफ बर्लिन, जो कि मिस कैमिल को अपना दिन दे चुका था, वो नोटिस करता है कि मिस कैमिल एक शो पर जाने वाली है जो कि ओपरा था। उसके पति ने उसके साथ वादा किया था कि वो उसके साथ जाएंगे, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो जाने से इनकार कर देते हैं। बर्लिन इस मौके को गनीमत समझता है और कहता है कि मेरा टक्सीडो मुझे ला कर दो। रॉय उसका टक्सीडो उसे ला कर देता है। फिर बर्लिन टक्सीडो पहनकर होटल से बाहर जाता है तो मिस कैमिल भी टैक्सी का वेट कर रही होती है। बर्लिन मिस कैमिल को हेलो करता है। मिस कैमिल से बात करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कल मैं आपको सही तरीके से अपने बारे में बता नहीं पाया। फिर वो उसे अपने बारे में बताता है। मिस कैमिल से कहता है कि मैं भी आपके साथ ओपरा देखने चलता हूँ। मिस कैमिल इसके लिए राजी हो जाती है। वो दोनों वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं, जिससे मिस कैमिल को भी बर्लिन अच्छे लगने लगते हैं। बर्लिन मिस कैमिल से कहता है कि मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, इसलिए मैं जब भी वापिस पेरिस आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। फिर वो उसके बाजू पर अपना नंबर लिख देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ब्रूस कैला के कमरे में जाता है। कैला जो कि एक वीआर पर वर्क कर रही होती है, ब्रूस उसे कहता है कि मुझे 5 सेकंड के लिए चलाने दे। कैला राजी हो जाती है। फिर वो उसके वीआर की काफी तारीफें करता है। कैला कहती है कि 5 सेकंड से काफी ज्यादा हो गए। फिर वो उससे अपना वीआर वापस ले लेती है। ब्रूस कैला से पूछता है कि तुम ये सब क्यों बना रही हो। कैला कहती है कि मेरा रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं, मैं ये वीआर बना रही हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक वर्चुअलिटी में जिंदगी जी सकूं। फिर बर्लिन को मिस कैमिल का फोन आता है। बर्लिन कहता है कि मैं तो अभी उठा ही हूँ। मिस कैमिल कहती है कि बाहर बैल्कनी में आओ, मैं होटल की बैल्कनी में खड़ी हूँ। बर्लिन जब बैल्कनी में आता है वो सामने देखता है कि मिस कैमिल खड़ी है। बर्लिन उसके बाद तैयार होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है। देखता है कि कैमिल बाहर आई है। कैमिल कहती है कि क्या तुम मुझे अंदर आने दे सकते हो। बर्लिन समझ जाता है, लेकिन बर्लिन मिस कैमिल को कमरे में आने से रोक देता है, क्योंकि उस कमरे में हेस्ट का सारा प्लान मौजूद था। रात के वक्त कैमरॉन और कैला आपस में बातें कर रही होती हैं। कैला ब्रूस की काफी तारीफ करती है। कैमरॉन कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ब्रूस पसंद आ गया है। कैला कहती है मैं एक काफी शायर लड़की हूँ, मुझे उस तरह का डफर कभी पसंद नहीं आ सकता। फिर वो पार्टी शुरू कर देते हैं। फिर बर्लिन अपने प्लान और उस प्लान पर जो मेहनत लगी थी उसके बारे में सोचता है और मिस कैमिल से कहता है कि मैं आपकी लाइफ में इंटरप्ट नहीं करना चाहता, वैसे भी आप मैरिड हैं। जब मिस कैमिल नाराज होकर जा रही होती हैं तो बर्लिन अचानक से जाकर उनसे सॉरी करता है। फिर मिस कैमिल और बर्लिन पेरिस में जगह जगह घूमते हैं। जगह जगह वो हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ चर्च में खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी था। एक लेजर की मदद से एक सेद को तैयार किया गया था जिस पर डिगिंग की जा रही थी। काफी बातें करने के बाद कैमरॉन कैला को अल्कोहल ऑफर करती है, लेकिन कैला मना कर देती है। कैमरॉन बार बार उसे फोर्स करती है और कैला अल्कोहल पी लेती है। फिर वो आपस में पार्टी करते हैं। तभी कमरे में ब्रूस आ जाता है। वो ब्रूस को भी पार्टी में शामिल कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद रॉय आता है तो रॉय भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। 2-3 दिन लगातार डिगिंग करने के बाद आखिरकार वो वाल्ट तक पहुंच ही जाते हैं। वाल्ट से पहले एक काफी मोटी दीवार आती है जिसे वो तोड़कर वाल्ट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद एक कंक्रीट की दीवार आती है जिसे वो काटते हैं। फिर
फिर उसके बाद एक काफी मोटी उस असली वाल्ट की दीवार आती है जिसके अंदर वो सारे गहने पड़े हुए हैं। वो उस लोहे की दीवार को थोड़ा सा काट कर मैग्नेट्स के साथ उसे ऊपर उठा लेते हैं जिससे इतना रास्ता बन जाए कि लोग नीचे से उसके अंदर आसानी से जा सके। उनके प्लान में उस जिस बिल्डिंग में वो वाल्ट था उसके सीसीटीवी कैमरों को हैक करना भी शामिल था। वो उसके सीसीटीवी कैमरों को हैक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान में पहले वो चेक करते हैं कि उन ऑफिसर्स की डेली रूटीन क्या होती है। उन्हें पता चलता है कि वो रात को 8 बजे हर रोज पिज्जा ऑर्डर करते हैं। जब वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो ब्रूस डिलीवरी बॉय बनकर वो पिज्जा काफी लेट लेकर वहां पहुंचता है। एक तो वो पिज्जा लेट लेकर पहुंचता है, उसके साथ साथ वो पिज्जा काफी ठंडा होता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है। ब्रूस कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे उन गार्ड्स को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो ब्रूस को एक चांटा जड़ देते हैं जिस पर ब्रूस ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया है। ये सब वो इसलिए करता है ताकि उसके स्क्वाड के मेंबर्स को 3 मिनट का टाइम मिल जाए जिसलिए वो अपने सर्वर को उस कैमरे से कनेक्ट कर सके। वो 3 मिनट में उस सिक्योरिटी कैमरे के सर्वर में एक चिप से इंस्टॉल कर देते हैं जिससे वो कैमरे को अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। बर्लिन जब ये सब प्लान बता रहा होता है तो ब्रूस उस क्लास से उठ जाता है और वो एक ड्रा को खोलता है जिसमें शैंपेन पड़ी होती है। वो शैंपेन को पीने लगता है तो बर्लिन कहता है मुझे लगता है तुम्हें शैंपेन काफी पसंद है। फिर बर्लिन जोरों जबरदस्ती उसे पूरी शैंपेन की बोतल पिला देता है जो उसके लिए एक सजा थी। कैला फिर खाली चैम्बर को रिकॉर्ड कर लेती है और उसे उनके मॉनिटर पर बार बार प्ले करती है जिससे उन्हें लगे कि वाल्ट में कोई नहीं। दूसरी तरफ वो वाल्ट में दाखिल हो जाते हैं। बर्लिन और मिस कैमेल एक होटल में डेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर पोलिग्नेक आ जाते हैं। मिस कैमेल उन्हें देखकर काफी घबरा जाती है। बर्लिन कहता है कि तुम्हें मैं एक प्लान बताता हूँ, तुम जाकर मिस्टर पोलिग्नेक से कहो मैं एक बिजनेस मीटिंग कर रही हूँ, मैं आपको उस आदमी से मिलाना चाहती हूँ। जब मिस्टर पोलिग्नेक वहाँ आते हैं तो बर्लिन काफी खड़ूस तरीके से उनसे बात करता है। बर्लिन का इस तरह का रूड रवैया देखकर मिस्टर पोलिग्नेक काफी गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मिस्टर बर्लिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब मिस कैमेल और बर्लिन उस होटल से बाहर आते हैं तो फिर काफी हंसी मजाक करते हैं। वो दोबारा से पेरिस में इधर उधर घूमने लग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डैमियन और उनके साथ उनका स्क्वाड बैठा लंच कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर डैमियन को उनकी वाइफ का फोन आता है। वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इसकी वजह ये थी कि प्रोफेसर डैमियन ने बहुत कम टाइम देते थे। वो ज्यादातर टाइम अपनी चोरी में ही गुजारते थे और अपनी चोरी का प्लान बनाने के लिए वो काफी महीनों से अपनी वाइफ से झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ पर लेक्चर लेने आया हूँ। जब उनकी वाइफ फोन पे उन्हें ब्रेकअप का कहती है तो वो काफी नाराज हो जाते हैं। वो उनसे बार बार मिन्नत करते हैं कि एक दफा फिर से हम मिल बैठकर बात करेंगे, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। हमारा पहले भी इस तरह का छोटा मोटा ब्रेकअप होता रहा है लेकिन इस दफा मैं पक्का ब्रेकअप कर रही हूँ। फिर प्रोफेसर डैमियन काफी रोते हैं और काफी उदास भी हो जाते हैं। उस वहाँ पर रोई से पूछता है कि जो बाइक तुमने पादरी से मग छीनने के लिए यूज की थी वो बाइक कहाँ है, क्योंकि ब्रूस ने वो बाइक रेंट पर हासिल की थी। उसने वहाँ पर अपनी पासपोर्ट की एक कॉपी भी जमा करवाई थी जिसकी वजह से वो खतरे में था क्योंकि वो कहीं से भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है और ऊपर से वो इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं कि उनका नाम पुलिस में तो जरूर ही आएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन जब मिस कैमेल के साथ सोकर उठता है तो मिस कैमेल को उसके पति पोलिग्नेक का फोन आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे लव लेटर जीमेल से पढ़ लिए थे, फिर मुझे याद आया ये तो वही रेस्टोरेंट वाला बंदा है। फिर मिस्टर पोलिग्नेक अपनी चाल चलता है। वो मिस कैमेल को अपने झांसे में लाता है और कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ प्लान था कि हम मिलकर बच्चे को पैदा करें। मिस कैमेल जब बर्लिन से ये बात करती है तो बर्लिन समझ जाता है ये उसकी चाल है। मिस कैमेल कहती है कि मैं उसे 7 साल से कह रही थी कि हमारा भी कोई बच्चा होना चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि अभी टाइम नहीं है इसका, को हम तब प्लान करेंगे जब हम प्रॉपर्ली सेटल हो गए। बर्लिन को उस वक्त पोलिग्नेक पर काफी गुस्सा आता है। वो उससे बदला लेने की सोचता है। दूसरी तरफ कैला और ब्रूस वहां पर जाते हैं जहां से उन्होंने बाइक को रेंट पर लिया था और उसके सॉफ्टवेयर से जाकर उसके पासपोर्ट को डिलीट करने लगते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाते हैं। बर्लिन टेबल के नीचे छुप जाता है। ऑफिसर जब कैला से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कैला कहती है कि मैं मिस मिचेल की जगह यहाँ पर काम करने आई हूँ क्योंकि उनके पाँव में डंबल उठाने की वजह से मौत चाहिए है। ऑफिसर ये बात सुनकर कहता है ये तो सच है। उसकी बातों से भी लगता था कि वो बस को ही उठा लेगी। कैला जब उसके पासपोर्ट की फोटो डिलीट कर रही होती है तो सिस्टम बार बार हैंग होने लगता है। जब वो ऑफिसर की तरफ हैरानी से देखती है बार बार तो ऑफिसर कहता है कि क्या कोई मसला है। कैला ऑफिसर से कहती है कि सिस्टम हैंग हो रहा है। ऑफिसर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें इसको प्लग आउट करके प्लग इन करना होगा। जो फिर ऑफिसर खुद प्लग इन करने जाता है तो वो ब्रूस को देख लेता है। ब्रूस तभी अपने पीछे से एक डंबल उठाकर उसके ऊपर मारता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। कैला भी एक गन निकाल लेती है और उन पर एम करती है। वो कहती है कि जितने भी पैसे हैं निकाल दो। फिर ब्रूस कैला से पूछता है कि तुमने उनसे पैसे क्यों लिए।
वो कह रही थी ये सब इसलिए किया ताकि उन्हें ये मामूली सी चोरी लगे और उन्हें हम पर शक ना हो। फिर वो अपनी प्रॉपर हाइस्ट को शुरू करते हैं जिसमें उन्होंने 44 मिलियन के गहने चुराने होते हैं। वो सी डाइविंग वाला सूट पहनकर उसमें जाते हैं ताकि कोई मामूली सी डीएनए भी उनका वहां पर रह ना सके। वो वहीं से गहने उठाते हैं और उनका नंबर लिखकर वही वापस रखते हैं। जब वो आखिरी गहना उठाने लगे होते हैं फिर प्रोफेसर डेमियन बर्लिन से पूछते हैं कि तुम रात भर मिस कैमेल के साथ थे, मैंने देखा था कि मिस कैमेल अपने घर में नहीं और तुम भी अपने कमरे में नहीं थे। फिर बर्लिन प्रोफेसर डेमियन से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी भर का प्यार तुम्हारी बीवी के साथ और मिस कैमेल के साथ बिताए 5 मिनट एक बराबर है, जिसे सुनकर प्रोफेसर डेमियन को काफी गुस्सा आता है और वो बर्लिन पर हमला कर देते हैं जिससे वॉल्ट में काफी शोर होता है। उस वक्त मिस्टर पोलिग्नेक भी बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद होते हैं। फिर वो गार्ड से कहते हैं कि क्या तुम्हें भी लोहे की आवाज आई, जिस पर गार्ड कहता है कि ये जरूर लोहे के एक्सपेंशन की आवाज होगी जो अक्सर औकात आती रहती है। लेकिन मिस्टर पोलिग्नेक कहता है कि तुम्हें वॉल्ट को ओपन करना होगा, लेकिन गार्ड कहता है कि ये अभी अभी बंद हुई है, इसको दोबारा खोलने के लिए 15 मिनट का वक्त चाहिए। पोलिग्नेक कहता है कि तुम्हें बैकअप वाला दरवाजा खोलना होगा ताकि मैं पीछे से जाकर देखूं कि कहीं कोई इस वॉल्ट में दाखिल तो नहीं हुआ। जब वो पीछे से जाता है तो कैमेल जो कि बाइट से सब कुछ मैनेज कर रही होती है वो वापस ग्लो को वहां लगा देती है। उम्मीद है बर्लिन पर हमारी 2 एपिसोड में से पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।